नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कल संसद में कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर ने हद पार कर दी, लेकिन हद तो तब असल में पार हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो आखिर कंगना रनौत ने क्या कहा और अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया, जिस पर नरेंद्र मोदी ने बकायदा समर्थन भी किया और जिसकी वजह से अब कांग्रेस के ट्रोल का शिकार जो है प्रधानमंत्री खुद हो चले हैं। आज इस मामले पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने क्या कहा है, स्क्रीन पर नजर डालिए। जैकी यादव ने लिखा है, जिन लोगों का ब्रेन टेस्ट होना चाहिए वह लोग राहुल गांधी से कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर कहा है कि मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या वह किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। कंगना रनौत का यह सब कहना बेहद ही हास्यास्पद है। कंगना रनौत तो वो है जिन्हें 2014 के बाद ही आजादी मिली है। कंगना रनौत तो वो है जिन्होंने तेजस्वी यादव की जगह अपनी ही पार्टी के तेजस्वी सूर्या को रेल दिया था। और बातें तो देखिए ऐसी कर रही है जैसे बहुत समझदार हो। अब आपको पता है कि कंगना रनौत जो है कभी गलत तथ्य देती है, कभी जो है ये बातें कह देती है कि 2014 के बाद आजादी मिली, कभी प्रधानमंत्री की चरण वंदना इतनी कर जाती है कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। कभी अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हुए उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बात चली जाएगी। खैर, कंगना रनौत है और उनके बयान को लेकर ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। बात जिस पर करनी चाहिए वो है अनुराग ठाकुर, क्योंकि अनुराग ठाकुर को बकायदा मंत्रालय मिला है और इससे प्रधानमंत्री अगर इस बयान को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें अनुराग ठाकुर ने बकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी से उनकी जात के बारे में ही पूछ लिया कि आप किस जात के हैं, बताइए क्या संसद में इस प्रकार की भाषा शोभनीय है? और क्या जातिगत कोई भी आधार या कोई भी जातिगत चर्चा होनी भी चाहिए कि किस प्रधानमंत्री का या किस मंत्री का, किस ऑपोजिशन लीडर का क्या जात है? अब बताइए इस पर चर्चा क्यों की गई? और सबसे देखिए चिंता करने वाली बात यह है कि अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री भी है उनका इस प्रकार का समर्थन जो है प्रधानमंत्री द्वारा दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री ने क्या लिखा और इसको लेकर कांग्रेसियों ने कैसा पलटवार किया है सब आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन पहले ये खबर देखिए। दिस इज एट्रोसियस। Anurag Thakur openly insulted Rahul Gandhi by commenting on his identity, saying those whose caste is unknown are talking about the caste census today. यानी अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जिनकी जात खुद अभी तक पता नहीं किसी को कि उनकी जाति क्या है, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी replied, those who raise their voices for the backward classes are always abused and insulted. I don't ask for apologies. Insult me as much as you can, but I will make the caste census happen. राहुल गांधी पलटवार करते हैं और कहते हैं कि आज तक जिन्होंने भी पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है उन्हें हमेशा अपमान का सामना करना पड़ा है और ऐसे में अगर उन्हें अपमानित किया जा रहा है तो वो माफी नहीं मांगेंगे अनुराग ठाकुर से, लेकिन वो कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना का मुद्दा हमेशा उठाते रहेंगे। तो ये पूरा मामला है। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या टिप्पणी की देखिए, लिखा है द स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कलीग अनुराग ठाकुर इज मस्ट हियर, a perfect mix of facts and humor, एक्सपोजिंग द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया अलायंस। यानी इंडिया अलायंस की जो गंदी राजनीति है उसका पर्दाफाश अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। तो क्या जाति पूछना किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, किसी भी नेता से, वो भी संसद में, क्या ये संसद की गरिमा का अपमान नहीं? क्या वो अपमान नहीं कि हम किस तरीके से एक विषय पर जो जनता से संबंधित विषय है यानी जातिगत जनगणना, तो आप इसे पॉलिटिकली काउंटर कीजिए। आप पर्सनल जाके काउंटर कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ना कि आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है, या आप सिर्फ आपका मोटिव जो है सामने वाले को ह्यूमिलिएट करना है, उसे नीचा दिखाना है। आपका मकसद पॉलिटिकली करेक्ट होना, ये पॉलिटिकली डिस्कशन डेलिब्रेशंस करना नहीं है। आपका मकसद केवल और केवल सामने वाले को जो है उसकी जो है आईना दिखाना, या मैं कहूं कि औकात दिखाना, या उसे निचले स्तर पर जाकर राजनीति करना, ये है। और अनुराग ठाकुर का अगर बीजेपी नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की खुद की क्या पॉलिटिक्स हो सकती है। अब इसको लेकर दोस्तों लोगों ने क्या कहा कांग्रेस के, वो मैं आपको बताती हूँ फटाफट। सुप्रिया सुनेत लिखती है, अनुराग गोली मारो ठाकुर, आपकी जाति जाने में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है, लेकिन अपने चरित्र का परिचय आप बार बार देते हैं। गोली मारो जैसे भड़काऊ भाषण देकर और सदन में राहुल गांधी की जाति पूछकर। आप हर बार ऐसे नफरत व्यक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में यही आपकी उपयोगिता है, यही ट्रोल बने रहने में आपका फायदा है।
कल निर्मला सीतारमण जी जातीय जनगणना पर हंस रही थी और आज आपने सारी मर्यादा ही लांघ दी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर चारों ओर से घेर लिया है और इसीलिए आप जैसे लोगों को मर्यादा भंग करने के लिए अब मैदान में उतारा गया है। आप राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं? किसके परदादा इस देश की आजादी की जंग के दौरान 9.5 साल जेलों में रहे? किसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी? किसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी? किसकी मां लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित है? और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की न तो आपकी नैतिक हैसियत है और न कद। राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर रामचेत मोची से पूछिए, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से पूछिए, निर्भया की मां से पूछिए, हाथरस की गुड़िया के परिवार से पूछिए, शहीद अग्निवीरों के परिवार से पूछिए, करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों से पूछिए जिनके हक की लड़ाई वो कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम सड़कों पर लेकर देखिए कि देश में अपने बेटे, अपने भाई को किस तरह मोहब्बत लुटाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है, जाति जनगणना तो खोकर ही रहेगा। पवन खेड़ा लिखते हैं, अनुराग ठाकुर जी, हमें आपसे सहानुभूति है कि आपका मंत्रालय छीन लिया गया है। आप इसका गुस्सा हमारी पार्टी और नेताओं को गाली देकर निकाल रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है कि आप पहले से सुधर गए हैं, गोली से गाली पर आ गए हैं। और सुनिए, जाति जनगणना तो होकर ही रहेगी। इसको लेकर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, वो आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, कहा है, I can never forget how a temple was washed after my visit and how the CM's residence was washed with Ganga Jal after I moved out. Can someone's cast be asked in India's parliament? Powerful statement by Akhilesh Yadav on Anurag Thakur's shameful comment in parliament. यानी जब अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है, जब वो सीएम हाउस जाते हैं तो भी धोया जाता है। तो आखिर इस प्रकार का जो है एक भेदभाव वाला क्यों व्यवहार जो है किया जा रहा है, इसको लेकर अखिलेश यादव संसद के बाहर कहते हैं। संसद के अंदर क्या कहते हैं अखिलेश यादव? अनुराग ठाकुर asked the caste of Rahul Gandhi, then अखिलेश यादव stood up. How dare you ask about his caste? यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने संसद में जाति पूछ रहे हैं आप राहुल गांधी की। सबसे दिलचस्प है दोस्तों एक चिट्ठी, जो चिट्ठी लिखी गई है एमपी यानी सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा, और ये लोकसभा में मूव किया गया है खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने विवादित टिप्पणी को समर्थन दिया है और एक्स पर खुद बकायदा ट्वीट भी किया है। इसमें क्या लिखा है देखिए, एएनआई की खबर, कांग्रेस एमपी चरणजीत सिंह चन्नी moves a privilege motion notice in Lok Sabha against Prime Minister Narendra Modi over expunged portion of BJP MP Anurag Thakur's remarks tweeted by him on X along with the whole speech video। ये चिट्ठी दी गई है और सभा में ये पेश किया गया है कि आखिर इस प्रकार के विवादित बयानों का समर्थन प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं, और अगर ये समर्थन दर्ज किया गया है इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन करती है। और अगर ऐसा है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि संसद में धज्जियां उड़ाने का काम, कैसे संसद की गरिमा को मान ठेस पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये तमाम ट्वीट्स, तमाम पलटवार और तमाम टिप्पणी जो अनुराग ठाकुर के विवादित बयान के जवाब में दी गई है, उससे एक बात साफ होती है कि यहाँ पर कांग्रेस नहीं थम रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस जातिगत जनगणना को एक बहुत ही प्राथमिकता दे रहे हैं और इसके जो है इसे बहुत ज्यादा चुनाव में जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि जाति जनगणना तो ऐसे भी जरूरी है, क्योंकि जाति जनगणना से मालूम हो गया होगा कि आखिर कितने पिछड़े वर्ग है, कितने लोगों को रोजगार देना चाहिए, किस आधार पर देना चाहिए, और इस आधार पर काफी जो सोशल बैकवर्ड, जो सोशो इकोनॉमिक इशू है उसको अपलिफ्टमेंट मिल सकती है। लेकिन अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता कहाँ ये बात समझे, और उनको तो केवल बिलो द बेल्ट राजनीति करनी आती है और एक दूसरे पे लांछन लगाने आता है। खैर, कांग्रेस ने अच्छा पलटवार किया है और काफी जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर भी इशारा किया है, अनुराग ठाकुर को बकायदा धोखा रख दिया है और पूरी की पूरी अकड़ निकालने का काम यहाँ पर किया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।